हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से सामने आई है और यह घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि इस घटना में एक ससुर ने ही अपने पुत्र वधू यानी अपने बहू पर गंदी नजर रखी, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। जब वो अपने इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ तो उसने अपने पुत्र वधू की हत्या कर दी। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। 14 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक महिला की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या तो हो जाती है, लेकिन उस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाता है। मतलब उस घटना को आत्महत्या की तरह दिखाया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब वो उस सुसाइड का क्या रीजन था कुछ नहीं पता, क्योंकि घर में वो महिला होती है और उस महिला का ससुर होता है। इसके अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उस महिला का जो पति होता वह घर से बाहर जॉब करता था, वो घर पर नहीं रहता था। वो 6 महीने या साल भर में ही घर पे आया करता था, लेकिन घर पे उसकी पत्नी और उसका पिता दोनों ही घर पे रहते थे। जब यह घटना 14 फरवरी को सभी के सामने आई तो इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जिसने आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वह पकड़ा गया। जब 14 फरवरी को पुलिस को सूचना मिलती है कि शामली में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन जो उस महिला का ससुर था उसका नाम अब्बास होता है। वह उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर देता है। जिस महिला की हत्या की गई उसके ही घर वालों को वो मना लेता है कि तुम पोस्टमार्टम के लिए मना कर देना। जब पुलिस वाले कहते हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए तो उसका ससुर तो मना ही करता है, लेकिन उस लड़की के घर वाले, उसके मायके वाले भी पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर देते हैं। यहीं से पुलिस को थोड़ा-सा डाउट होता है उसके ससुर पर। जो डाउट होता है आगे चल के यकीन में बदल जाता है और जो वो महिला का ससुर अब्बास होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो सारा मामला खुलकर आता है। अब्बास बताता है कि उसका एक ही बेटा है जिसका नाम सलमान होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम मुस्कुरा होता है, और उनकी अभी जल्द ही 1 साल पहले शादी हुई थी। जो सलमान होता है वो घर पर नहीं रहता बल्कि पंजाब में जॉब करता था और घर पर उसकी पत्नी मुस्कुरा और उसका पिता अब्बास ही घर पर रहा करते थे। अब्बास की पत्नी का कुछ ही समय पहले देहांत हो चुका था और जो ये अब्बास था इसकी अपनी बहू यानी मुस्कुरा पर नीयत खराब हो जाती है, उसकी सुंदरता पर इसकी नीयत खराब हो जाती है और यह उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी वो मुस्कुरा को इतना नहीं जानता था, मुस्कुरा भी इससे इतनी बातचीत नहीं करती थी क्योंकि इन दोनों की भी जल्द ही शादी हुई थी। अब्बास मुस्कुरा से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ और तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो, अपने दिल की हर बात मुझे बता सकती हो। तुम्हें कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। धीरे-धीरे वो मुस्कुरा का विश्वास जीत लेता है, उसकी हर तरीके से उसकी हेल्प करता है, तो मुस्कुरा को भी अपने ससुर यानी अब्बास पर यकीन हो जाता है और वो हर बात उससे शेयर करती है। एक दिन बातों ही बात में वो बता देती है कि उसका शादी से पहले एक प्रेमी था जावेद, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ वो रहना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी जावेद से नहीं हो पाई। बस इसी बात का अब्बास ने फ़ायदा उठाया और वह मुस्कुरा से कहता है कि क्यों ना तुम जावेद से मिल लिया करो, क्योंकि तुम्हारा पति तो यहाँ रहता नहीं है, तुम्हारा पति तो पंजाब रहता है और वो 2-4 महीने में एक बार आया करता है, तो तुम अगर मिलना चाहती हो जावेद से तो मिल सकती हो और यह बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। जो मुस्कुरा होती है वो भी तैयार हो जाती है और बातों का सिलसिला जावेद से शुरू हो जाता है। जो अब्बास होता है यह भी जावेद से बात किया करता था, जावेद को घर बुलाया करता था। मुस्कुरा और
जावेद के बीच शारीरिक संबंध भी बना करते थे। यह सिलसिला 6 महीने से चल रहा था। अब्बास भी जावेद को फोन कर कर घर बुलाया करता था और बुलाने के बाद इन दोनों को अकेले छोड़ दिया करता था, क्योंकि वो एक मौके का फायदा उठाना चाहता था। ये उसका पूरा प्लान होता है कि मैं अपनी बहू की एक कमजोरी पकड़ लूंगा और इसके चलते मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। 14 फरवरी 2026 को अब्बास ने जावेद को फोन किया, घर बुलाया। घर बुलाने के बाद खाना पीना सारी चीजें हुई। उसके बाद अब्बास बाहर चला जाता है और इन दोनों को घर में अकेला छोड़ देता है। फिजिकल रिलेशन बनते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं और बनने के बाद जैसे ही जावेद घर से बाहर जाता है वैसे ही अब्बास घर में आ जाता है और उसकी बहू जिस कमरे में लेटी हुई थी उसकी कुंडी अंदर से बंद थी, लेकिन वो डंडे की मदद से कुंडी को खोल देता है और खोलने के बाद अंदर घुस जाता है और घुसकर अपनी ही बहू मुस्कुरा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन मुस्कुरा को ये बात पसंद नहीं आई। वो अपने ससुर को हटाने की कोशिश करती है, उसको रूम से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन यही बात अब्बास को पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है। बस यही छोटी सी गलती, जब वो उसका गला दबा देता है तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की। तो यहीं से अब्बास को पकड़ लिया जाता है और सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है। एक ससुर जो पिता के समान होता है, उसकी अपनी ही बहू पर नीयत खराब हो जाती है। वो एक शैतान का रूप ले लेता है और अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है और जब वो इस काम को करने में नाकाम हो जाता है तो वो अपनी ही बहू की हत्या कर देता है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और पूरा देखें। धन्यवाद।